ठीक है सर, को मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर? कंफर्म करो। हाँ भैया, हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, दिख रही है। ठीक है डन। अभी जो अपना हेडिंग है ना, पहले हम करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज के लिए, देन मैं आपको समझाऊंगा लिमिट वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो इससे रिलेटेड है। तो एक काम करो, पहले हेडिंग डालो ऑर्डर बाय, ORDER, ऑर्डर बाय, BY वाला बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय। तो इसमें ऑर्डर बाय में होता क्या है कि हम चीज़ों को अरेंज करते हैं किसी ऑर्डर में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ऑर्डर बाय फंक्शन को। ठीक है, तो इसके लिए लिखो ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट, इज यूज्ड टू सॉर्ट, टी वाला टू है, द रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। सिंटेक्स लिखो इसका, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कॉलम वन, कॉलम वन। इसके बाद लिखो इसमें, एक सेकेंड, ऑर्डर बाय कॉलम वन, ब्रैकेट में लिखना ASC, ब्रैकेट में लिखना ASC फॉरवर्ड स्लैश DESC। ASC का मतलब वो असेंडिंग, DESC का मतलब वो डिसेंडिंग। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं इसके अंदर, हम सिंटेक्स में ASC करके लिखते हैं या फिर DESC करके लिखते हैं। तो ब्रैकेट में हमने लिखा है ASC फॉरवर्ड स्लैश DESC, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर कॉमा, फिर लिखो अब लिखो कॉलम टू, कॉलम टू के अंदर भी लिखो आप लोग, ब्रैकेट में लिखो ASC फॉरवर्ड स्लैश DESC, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद सेमी कॉलन। इसी तरह से कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, कॉलम थ्री हो गया, कॉलम फोर हो गया, चलते रहेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिंटेक्स को फिर से। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाय कॉलम वन, ब्रैकेट में ASC फॉरवर्ड स्लैश DESC, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम टू, ब्रैकेट में ASC फॉरवर्ड स्लैश DESC, ब्रैकेट क्लोज, ट्रिपल डॉट अगर लगाना है तो, उसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, अब एक नोट बना के पॉइंट लिखो इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग हैपेंस इन अ, सॉर्टिंग हैपेंस इन अ, सॉर्टिंग मतलब SORTING, सॉर्टिंग। ठीक है, sorting happens in a ascending order, by default sorting happens in a ascending order। ठीक है, ascending मतलब क्या होता है ascending मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, descending मतलब घटते क्रम में। हाँ? तो इसमें बोलना कि जरा बेसिकली ये कि अगर मैं ASC नहीं लिखता है, DSC में नहीं लिखता, तो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डाल देगा। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहा था। तो उसको यूज करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, पहले आप वो नोट करो, फिर समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नोट करो, फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स, फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स एंड सॉर्ट द रिजल्ट, एंड सॉर्ट द रिजल्ट by select name, by student name, and sort the result by student name in ascending order, in ascending order। रिपीट कर रहा हूं मैं, find student details and sort the result by student name in ascending order। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि फाइंड स्टूडेंट डिटेल मींस स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो आप निकालो। पर एक कंडीशन से ये बताइए, इसके अंदर जो डिटेल आप निकाल रहे हो वो सॉर्टिंग होनी चाहिए उसके अंदर। वो होना क्या चाहिए, जो भी सॉर्टिंग कर रहे हो आप, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, किसके बिहाफ पे? स्टूडेंट नेम के बिहाफ पे। ठीक है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे इसको हम? देखो मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। अच्छा नीचे लिखा हुआ है मैंने।
ये रहा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स। आप सबको पता है स्टूडेंट डिटेल कैसे निकालते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ऐसे करके निकालते हैं ना। तो इतना मैंने लिखा है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको बोलते हैं एंड सॉर्ट द रिजल्ट बाय स्टूडेंट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इट मींस अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर हमें। अगर आप सिंटेक्स देखोगे, सिंटेक्स में लिखवाया आपको टेबल नेम के बाद ऑर्डर बाय फिर कॉलम का नेम, है ना। तो फिर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय कॉलम का नेम के इस बार एस नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है ना हमें। तो मैंने लिख दिया एस नेम। किस फॉर्म में अरेंज करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एएससी लगाया है। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो जरा। तो यहाँ पे देखो पहले मैं स्टूडेंट निकाल लूँ, क्या स्टूडेंट है यहाँ पे, एक मिनट ना। ये रहा, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कैसा रिकॉर्ड है। देखो ऐसे है, एल पहले आया हुआ है, एम आया हुआ है, फिर एस आया हुआ है, फिर ए आया हुआ है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में नहीं है ये, अगर नेम का इसमें देखूँ कोई ऑर्डर नहीं है इसका। तो इसको मुझे अरेंज करना ऑर्डर में, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर कह रहा हूँ ना। तो पहले ए वाली चीज ऊपर आएगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी से करके रिटर्न नीचे आएगा। तो करके देखते हैं एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये select staff from student order by s name ASC। रन किया मैंने, चेक करो। ए आया पहले, इसके बाद बी वगैरह कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, तो फिर इसका ए का सिर्फ जे का आया, जे के बाद एल का आया, फिर एम का आया। देन नीचे आ रहे हम लोग सागर और सिखा, मीन्स एस 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 दोनों कॉमन थे, बट एस के बाद भी देखो ए आ रहा है। ठीक है, ए और एच से पहले है वो, ठीक है। इसलिए ए आ गया, फिर एच वाला आ गया, सिखा वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या किया इसने, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इस तरह से हमें करना था। बताओ क्लियर है वो पॉइंट। हाँ भैया। ठीक है, अगर मैंने देखो एसी नहीं लगाया होता ना, तब भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, जैसे मैंने ऊपर किया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एस नेम। एसी नहीं लिखता हूँ तब भी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा वो बाय डिफॉल्ट। देखो सेम आ गया, अरुण, जोहन और ललित, महेश, सागर एंड शिखा होगा नीचे, सागर एंड शिखा। ठीक है, इस तरह से हमें करना था। करो उसको, रन करो अपने सिस्टम में। सर अभी यही करवाया आपने ऑर्डर बाय। हाँ मैंने सब यही करा है। ओके। हो गया भैया। ठीक है, सबका हो गया। यस सर। साक्षी, सर मैंने अभी सिस्टम नहीं खोला, दूसरा वाला वो स्लो है तो ओपन होने में हाफ आवर लगेगा उसको। ओके ठीक मैं है। मतलब कर लूंगी मैं बाद में सर ये। ठीक है, डन डन डन, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। ठीक है, इसका आप लोग मुझे बताओगे क्या होना चाहिए बोल के। क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं। हाँ, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स, फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स एंड सॉर्ट द रिजल्ट, एंड सॉर्ट द रिजल्ट बाय मार्क्स, बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स एंड सॉर्ट द रिजल्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो उसमें बोल क्या रहा है बेसिकली कि मुझे स्टूडेंट डिटेल निकाल के दो, और इसमें जो आप देखोगे रिजल्ट जो निकालोगे, नो रिस्टार्ट नहीं, नॉट नाउ। ठीक है, हाँ इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल निकालो। और इसमें जब स्टूडेंट डिटेल आप निकालोगे तो उसको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, उसके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग निकालना है, और मार्क्स किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, चैट पे भेजो।
राज फ्रॉम मिस हो गया वर्ड, हाँ भैया भाई मार्क्स भी मिस हो गया। ठीक है, सबका सही है। ठीक है, यहाँ पे एक आध जो गलती मैंने बता दिया, आई थिंक राज की में गड़बड़ थी। चलो मैं रन करता हूँ उसको अब। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने कि फाइंड स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, आधा काम कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता है कि सॉर्ट द रिजल्ट बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स मार्क्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, तो मैं लिखा ऑर्डर बाय मार्क्स DESC। तो उसको रन करता हूँ मैं अब। मैंने रन किया तो ये देखो किस ऑर्डर में आ गया। देखो अगर मार्क्स देखोगे ना, कहाँ 92, 90, 89, 75 और 56, 45, ये पूरा किस में आया है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रेंज होगा। किसके अकॉर्डिंगली? मार्क्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरह से हमें करना था। तो इसको रन करो अपने सिस्टम में। हाँ अब ठीक है राज, रन करो, बताओ हो गया कि नहीं। हो गया सर। वैभव, प्रिंस, आदर्श। हो गया सर। ठीक है, बाकी का वेट हो कर गया लेता हूँ भैया। एक बार। चलो ग्रेट। ठीक है, 1 मिनट को अब। हो गया भैया। ठीक है डन। ये भी हो गया फाइनेंस मार्क्स। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे लिमिट के बारे में। तो उसके लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक सीट के अंदर। यस, यही है। पहले ना हेडिंग डालो आप लोग। हेडिंग में लिखना लिमिट, LIMIT, लिमिट। इसमें लिखो लिमिट इज यूज्ड टू कंस्ट्रेन, TO वाला टू है, टू कंस्ट्रेन द नंबर ऑफ रोज। limit is used to constrain the number of rows returned by the returned by the select statement, returned by the select statement। मैं रिपीट कर रहा हूँ, limit is used to constrain the number of rows returned by the select statement। लिखा सबने? अच्छा, एक चीज पूछनी है मेरे को, ये इससे अलग है। ठीक है, मेरे को ये पूछना है आप लोगों से, आपको ये पता है कि द और दी कहाँ पे यूज करते हैं? मीन्स ये होता है जैसे कि द बोलते हैं किसी किसी वर्ड के आगे, किसी वर्ड के आगे दी बोलते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट पता है? सर पता तो था पर याद नहीं है। ठीक है, कोई और? सर दोनों का डिफरेंस बताना क्या? दोनों मतलब प्रोनाउंसिएशन दोनों की जो है ना, वो हाँ। अलग अलग है। ऐसा क्यों है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, नहीं सर ये नहीं मालूम। ये पता? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। मैंने भी ये थोड़े दिन पहले ही देखा है, मैं ऐसे चेक कर रहा था तो मुझे मालूम चला। तो द कब यूज करते हैं, जब मतलब सॉरी द छोड़ो, दी कब यूज करते हैं जब हमारे सामने वो होते हैं ना, वॉवल्स होते हैं। मान लो कोई आपका वर्ड ऐसा है, ठीक है, उसके आगे जैसे एरोप्लेन है, ठीक है, ऐसे बोल रहे हो तो हमें दी एरोप्लेन बोलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वॉवल्स आ रहे हैं पहले वर्ड ही। ठीक है ना, और जहाँ पे वॉवल्स नहीं आ रहे हैं वहाँ पे द बोलेंगे हम लोग, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? यस सर। ग्रेट, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं फिर से हम आप। ठीक है, लिमिट के लिए आपने लिख लिया है, अब सिंटेक्स नोट करो उसका। भैया एक डाउट है, पूछो अभी। हाँ बोलो। भैया जो आप ऑर्डर बाय का सिंटेक्स लिखवाए थे उसमें आप सिलेक्ट कॉलम लिखवाए थे,
तो वो केवल सिंगल कॉलम के लिए कि उसमें भी हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 आगे कॉलम 1 ऐड कॉलम 2 कर सकते हो, ठीक है। अब लिखो सिंटेक्स, सिलेक्ट कॉलम 1 सॉरी, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ट्रिपल डॉट फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 ट्रिपल डॉट लिमिट ऑफसेट कॉमा काउंट, लिमिट ऑफसेट OFFSET ऑफसेट कॉमा काउंट सेमीकोलन, सेमीकोलन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंटेक्स है इसका, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ट्रिपल डॉट फ्रॉम टेबल 1 कॉमा टेबल 2 ट्रिपल डॉट लिमिट LIMIT ऑफसेट कॉमा काउंट सेमीकोलन। नोट किया सबने? यस सर। ठीक यस है। सर। अब मैं इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ आपको। जो लिमिट में होता क्या है ना, जैसे हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स पर मौजूद है, मान लो एक टेबल के अंदर आपके पास लाखों रिकॉर्ड मौजूद है, या तो मैंने 10 डाले हुए तो 10-11 रिकॉर्ड डाले मैंने यहाँ पे, बट एक्चुअली में क्या होता है कि इस एक टेबल के अंदर बहुत रिकॉर्ड्स होते हैं, लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मुझे ना सिर्फ स्टार्टिंग के 4 रिकॉर्ड चाहिए, या मुझे स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, या मुझे स्टार्टिंग के 12 रिकॉर्ड चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ये 50 रिकॉर्ड चाहिए मेरे को स्टार्टिंग के बस, ठीक है, उन लाखों रिकॉर्ड में से। तो उस केस में क्या करते हैं हम, लिमिट को यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उस केस में हम लोग लिमिट को यूज करते हैं। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है इसमें, अगर मान लो मुझे बीच में से कोई रोज चाहिए, या मान लो मुझे चाहिए कि 3rd रो का रिकॉर्ड क्या होगा या 7th रो का रिकॉर्ड क्या होगा, ये चेक करना है मेरे को, तब भी हम लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है ये। अब होता क्या है इसमें एक्चुअली में ना, 2 चीज समझनी पड़ेगी, एक होता है काउंट और एक होता है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, और काउंट का मतलब होता है कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 50 चाहिए, कितने चाहिए उसका काउंट, उसका काउंट डाल देंगे हम लोग। और ऑफसेट का मतलब होगा कहाँ से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब समझते हो, अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने ना एक टेबल बनाई है लिमिट करके, ये ऑफसेट कॉमा काउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए अभी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, बस हटा दिया मैंने। ये देखो ये टेबल है मेरे पास, एक लिमिट करके मैंने बनाया हुआ है, कि लिमिट के लिए बता रहा हूँ, फैकल्टी नाम की टेबल है हमारी। 2 कॉलम है, एक हो गया FID, एक हो गया FNAME, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होता है पहला रो अपना, ठीक है। इस वाली जो हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं उसको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकली देखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं जो फर्स्ट रो है, जैसे जो ये फर्स्ट रो है मेरी, ये सेकंड रो है मेरी, ये थर्ड रो है मेरी, ये फोर्थ रो है मेरी, फिफ्थ रो है मेरी, ठीक है, इस तरह से चलते रहे एंड सो ऑन। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, जैसे हम लोग तो फर्स्ट रो बोलते हैं, सेकंड रो बोलते हैं, थर्ड रो बोलते हैं, बट होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, फर्स्ट रो को बोला जाएगा जीरो से स्टार्ट हो रही है वो, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, ये जीरो से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं आपको लेके चलूँ स्कूल वाले टाइम में अपने, ये उसमें क्या होता था, हमारा जो रोल नंबर स्टार्ट होता था, हम बोलते थे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है, या फिर 4 है। हम कभी ये नहीं बोलते थे किसी का रोल नंबर 0 है, नहीं बोलते थे ऐसे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना, अगर किसी को आप रिकॉर्ड दे रहे हो, किसी को भी कुछ आप दे रहे हो, सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होती है वहाँ पे, किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जो मेरी फर्स्ट रो होगी ना, उसके लिए जो ऑफसेट वैल्यू मानी जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू मानी जाएगी, वो क्या मानी जाएगी, यहाँ पे 0 माना जाएगा, ठीक है। देन जो सेकंड रो में ये होगी, उसके लिए जो उसकी जो वैल्यू मानी जाएगी, ऑफसेट वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू जो मानी जाएगी, वो 1 मानी जाएगी, ठीक है। इस तरह चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मूव करेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, देखो अगर आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट रो है मेरी, फर्स्ट रो के लिए क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ऑफसेट वैल्यू क्या है इसकी 0 हो गई। सिमिलरली सेकंड रो के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थर्ड रो के लिए 2, फोर्थ रो के लिए 3, फिफ्थ रो के लिए 4, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। इट मींस अगर आपको डिफरेंट वे में समझना है तो इस तरह से बोल सकते हो आप लोग, या अगर फर्स्ट रो देखनी है तो उसको 1 - 1 कर दो 0, सेकंड रो देखनी है तो 2 - 1 कर दो, मालूम चल जाएगा ऑफसेट वैल्यू क्या है। फोर्थ रो देखनी है तो फोर्थ माइनस 1 कर दो, मालूम चल जाएगा कितनी कौन सी रो है, कौन सी वो है, लाइक ऑफसेट वैल्यू क्या है इसकी, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग। पर एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो इस तरह से करते थे, कि फर्स्ट रो को 0 बोलते हैं, सेकंड रो को 1 बोलते हैं, सब चलते रहता है। अब एक चीज और, अ, जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ कि मुझे ना, मुझे फिफ्थ और सिक्स रो का रिकॉर्ड चाहिए। मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ रो है मेरी, और ये मेरी सिक्स्थ रो है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे फिफ्थ और सिक्स्थ रो का ना मेरे को रिकॉर्ड चाहिए, कि क्या रिकॉर्ड्स के अंदर है। तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा काउंट कितने इसके अंदर है, काउंट का मतलब है कितने रिकॉर्ड आपको चाहिए,
तो कोई मुझे बताए कितने रिकॉर्ड चाहिए मेरे को यहाँ पे? 2 2 रिकॉर्ड चाहिए ना, तो काउंट कितना हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, काउंट में रखूंगा 2। कहाँ रखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो काउंट मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। ठीक है, और इसका ऑफसेट वैल्यू क्या मानी जाएगी यार? उसने 5 तो 4 6 बोला है। ठीक है, एक सेकंड ना, फिर भी 1 2 3 4 5 यही तो है, हाँ 5 तो 6 बोला है, यहाँ तो 4 भी आ रहा है, हमें 5 भी आ रहा है, तो ऑफसेट वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग? 4 4। बाकी सभी बोलो। 5। और भैया कोई? मैं 4 भैया एक लेंगे। बार क्वेश्चन रिपीट करना, मेरे साइड पर आवाज डिस्टॉर्ट आ गया। ठीक है, मैं कह रहा था देखो, पहली बात तो हमें 5 to 6 रो का रिकॉर्ड निकालना है। ठीक है, तो कितने काउंट हुए इसके अंदर? तो रिकॉर्ड आप लोगों ने बताया काउंट तो 2 हुए, 5 to 6 निकालते क्योंकि हम लोग, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला कि मुझे 5 to 6 रो का बेसिकली रिकॉर्ड निकालना है, तो उसकी ऑफसेट ऑप्शन। 4 डाल देंगे भैया। ठीक है, मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोलता है स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑफसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, तो फोर्थ के लिए ये फिफ्थ रिकॉर्ड, जो फिफ्थ रो हमारी है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी? फिर इसके लिए होगी 4। 4 से लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 का मतलब ये होगा कि टोटल 2 रिकॉर्ड वो ले लेगा, फोर्थ भी ले लेगा और फिफ्थ भी ले लेगा। ठीक, इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे फिफ्थ रो के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ऑफसेट वैल्यू क्या बनी जाएगी इसकी? 4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, फिफ्थ रो है ना, फिफ्थ 5 - 1 करो, कितना हो गया? 4। तब भी आ जाएगा 4 यार अपने पास। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। मुझे स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड निकालने हैं, तो उसमें ऑफसेट वैल्यू क्या होगा और काउंट क्या होगा? 0 और 5 0 और 0 5। और 5 भैया। श्योर हो? यस सर। अब यार यस स्टार्टिंग के 5 वैल्यू चाहिए ना, तो हम्म 0 से 4 तक आएंगे, हम्म स्टार्टिंग काउंट 0 डाल देंगे और 5 से वहां से वो काउंट कर लेगा टोटल। ठीक है, किससे पूछूं मैं? राज, हाँ जी भैया। बताओ। हाँ जी भैया, 0 से लेकर 5 तक आया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा हम्म और एंड उसका 5 हो जाएगा। एंड 5 नहीं होगा बाबा, काउंट सॉरी, टोटल 5 है। उसका काउंट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सही है, 0,5 रहेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, टोटल 5 रिकॉर्ड चाहिए, तो काउंट कितना होगा? 5 हो गया। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? फर्स्ट है 0 ना, तो से। फर्स्ट वाले 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से रियल टाइम में हर जगह चलेगा, ऐसे इसी तरह से। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए 7, नहीं 7 तो यहाँ से होगा ना, 7 8 9 10th रिकॉर्ड। 7 8 9 और 10th रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो ऑफसेट क्या है और काउंट क्या है इसका? भैया 7 6 और और 4 एक 4। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं पूछूंगा। ठीक है, इसे आप लोग क्या नाम था? राज, आप बताओ। भैया ऑफसेट वैल्यू हो जाएगी 7 और काउंट हो जाएगा 4। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था आप लोगों को? आई थिंक मुझे 7th 8th 9th और 10th मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो उसकी ऑफसेट वैल्यू क्या होगी और काउंट क्या होगा? भैया ऑफसेट वैल्यू तो 7 हो जाएगी ना। ऑफसेट वैल्यू 6 होगी सर। अच्छा 7 की हाँ। होगी? 7 की होगी वो पूछने जा रहा हूँ ठीक मैं। ठीक 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 ठीक। नहीं नहीं, 7 की होगी। मेरे को लगा 7 से स्टार्ट हो रही है। नहीं नहीं, 7 से तो स्टार्ट हो ही रहा है वो, 7th रिकॉर्ड पे बोल ही रहा हूँ, 7 8 9 10। बट ऑफसेट वैल्यू क्या होगा? 7 - 1 करो, कितना हो गया? 6। 6। ये समझा रहा था मैं आपको, ऑफसेट वैल्यू होगी 6। ठीक है, 7th रिकॉर्ड यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 6, तो ऑप्शन क्या हो रही है? 6 हो रही है इसके। ठीक है, या तो 7 - 1 कर लो, या फिर इस तरह से समझ लो आप लोग। तो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया लोगों की 7, कितने रिकॉर्ड चाहिए? टोटल 4 रिकॉर्ड चाहिए, तो 7 कॉमा, सॉरी 6,4। ठीक है, तो इसका आ जाएगा मेरे पास 6,4। ठीक है, अभी तक मैं आपको समझा रहा हूँ बस कि ऑफसेट और काउंट कैसे डालते हैं, सिंटैक्स मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोल लेता हूँ आप लोगों को, अभी नहीं करना मेरे को, फालतू प्रेशर मत करो। ठीक है, वापस आता हूँ पॉइंट पे मैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो उसको पहले हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो जरा आप लोग। फाइंड फाइंड first 5 records find first 5 records from faculty table. Find first 5 records from faculty table. नोट किया सबने? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ।
अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा या देखो करना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स, टोटल रिकॉर्ड निकालने हैं मेरे को पहली बात, ठीक है, टोटल मतलब कि स्टार लगाना है मेरे को यहाँ पे। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है, जितना जो भी रिकॉर्ड होगा मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। बट कंडीशन बोल रही है 5 निकालने टोटल, ठीक है, तो मैंने लगाया लिमिट 0,5 मीन 0 से स्टार्ट हो, ठीक है, और 5 पे जाके टोटल 5 रिकॉर्ड निकाल के दे दे मेरे को। चलो मैं रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास। मैंने रन किया, देखो 1 2 3 4 टोटल 5 रिकॉर्ड आएंगे अपने पास, 5, इससे ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। इससे टोटल से 5 रिकॉर्ड दे दिए और पहले रो से मेरे को देना इसने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्ड्स को। इस तरह से हमने किया। क्लियर होगा पॉइंट सबको? यस सर। हाँ भैया। Great. अब मैं आप हाँ लोगों को भैया। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पहले नोट कर लो फिर मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ एक। नोट किया आपने? यस सर। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए मैं विंडो हटा रहा हूँ यहाँ से फिर से। क्वेश्चन नोट करो। अच्छा एक सेकेंड और, एक चीज बता रहा था आप लोगों को मैं। देखो अभी तो मैं 0,5 किया तो चल गया था, ठीक है, बट इसको मैं ना ऐसे डायरेक्ट 5 लिख के भी कर सकता हूँ। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही है ना, अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल स्लैश स्टार फ्रॉम फैकल्टी लिमिट 5 सेमीकोलन, इस तरह भी कर सकते हो आप लोग अगर स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो, ठीक है, ये केस होता है ऐसा। बट रियल अगर आपको लिखना है प्रॉपर, तो आप प्रॉपर सेंटेंस में ही लिखना हमेशा 0,5 करके। अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि भाई आपको इसके अलावा ही पता है कुछ पॉइंट कि इसको कैसे और लिख सकते हैं एक और तरीके से, तब आप उसको बताना कि जीरो हटा सकते हो उस केस में। अगर जीरो लगाया हुआ हमने यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू में, और जाके 5 लिखेंगे तो अपना वो काउंट दे देगा मुझे 5 तक का, ठीक है। अब मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ, तो क्वेश्चन नोट करो। आगे क्वेश्चन, भैया अगर वो काउंट में भी कुछ नहीं लिखे तो फिर नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो फ्रॉम फैकल्टी टेबल। फाइंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो फ्रॉम फैकल्टी टेबल, इसका मुझे भेजो क्या होगा आंसर। Find second, third, and fourth row from faculty table. चार कैंसर आए हैं अभी तक, 5 हो गए, ठीक है। ठीक है सबका सही है, ठीक है सबने सही आंसर भेजा है। चलो मैं करता हूँ उसको। तो क्वेश्चन क्या था इसके अंदर कि कह रहे थे फाइंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो फ्रॉम फैकल्टी टेबल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी लिमिट, सेकंड रो बोल रहा था ना, सेकंड मतलब 1, 2 - 1 करोगे तो 1, ऑप्शन क्या होगी 1 होगी, कॉमा कितने रिकॉर्ड निकालने हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 3 रिकॉर्ड निकालने हैं, तो काउंट हो गया मेरा 3। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया, ठीक है, देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ रो वाले आ गए मेरे पास रिकॉर्ड, ठीक है, टोटल 3 रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ रो वाले, तो सही आ रहा है मेरे पास। आप लोग रन करो उसको अब। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म, सर मैं वो कर रही थी जो हमने किया था ना, जीरा, नहीं इसी में जो वेयर लगा के था, हाँ
जहाँ पे ये था कि दोनों ब्रांचेस में से, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल से दोनों ब्रांचेस में, जिसमें एंड लगा के किया था ना हमने, we find S name from students where branch is IT या दोनों जो थी, तो उसमें एंड लगा के किया था, तब तो दोनों ब्रांचेस के आगे थे। और लगा के किया था मैंने, तो उसमें सिर्फ जैसे मैंने अगर स्टार्टिंग में CSC डाला है तो फिर सिर्फ CSC का स्टूडेंट ही शो कर रहा था, वो दूसरी वाली ब्रांच का नहीं शो कर रहा था। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि CSC की उसने पहले रन किया, ठीक है, हाँ, CSC उसने देखा कि रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो वो आगे बढ़ा ही नहीं, वो मेन चीज अच्छा। यहीं पे उसने रिकॉर्ड निकाल के हमें दे दिया। इस तरह से था, अगर CSC फेल हो जाता तो वो आगे हाँ, बढ़ता और करके आगे बढ़ता, और इसी का रिकॉर्ड जो भी आप सेकंड डाल देते, ये मान लो इसी आप डाल देते हाँ तो जी, इसी का रिकॉर्ड निकाल के हमें दे देता। इस तरह से होता कोई भी एक मतलब रन ही आइदर इसमें तक आइदर कर। जिसमें लिखा है था ना आपको सिंटेक्स में कि आइदर आइदर वन इज ट्रू, ठीक है, हाँ, मेरा इस तरह से था, तो हाँ, कोई भी ट्रू होता है तो निकाल देता है वो, तो उससे पहले को उसको लगा सही है तो उसने पहले का ही निकाल के दे दिया। अच्छा वैसे ही कर दिया उसने। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और सर ये ठीक। हमसे इंटरव्यू में करवाएंगे क्या, मतलब जब? हाँ, जैसे मैं आपसे मतलब बोल रहा हूँ ना कि मुझे लिख के भेजो, लिख के भेजो, हाँ, सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा वहाँ पे भी, और आपसे बोलेंगे भैया मुझे चैट पे लिख के भेजो, ठीक है, या ओके। आपसे स्क्रीन शेयर करके बोलेंगे मुझे लिख के दिखाओ। हाँ, 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 और इसलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी आप लिख के भेज रहे हो ना डेटा मुझे, तो एक हाँ, बार उसको रीचेक कर लो कि आप जो डेटा भेजो सही लिख रहे हो, सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, क्योंकि वो सामने चेक करेगा, बोलेगा यार अभी आप गलती कर रहे हो तो मैं आपको हायर कर लूंगा, तो वहां भी जब गलतियां ही करोगे ना हम आपको सिखाएंगे थोड़ी, तो इस तरह हाँ, की चीजें होती है, ओके ठीक है, सर। जी तो सर। इसलिए ध्यान से करना। आई होप लिख लिया होगा सबने ये। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू पूछा जाएगा, ठीक है, फिक्स से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड स्टूडेंट नेम, फाइंड स्टूडेंट नेम विथ सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, फाइंड स्टूडेंट नेम विथ सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को। इसमें एक चीज बता दो आप लोगों को, मैं लिमिट तो यूज हो ही रहा है अपना, बट ऑर्डर बाय क्लॉज भी हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, अब देखो जरा कैसे करना है। फाइंड स्टूडेंट नेम विथ सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, इसका आंसर भेजो। ठीक है, सीओ ने भेजा है सिलेक्ट लिमिट के बाद एक पॉइंट, हल्का सा एक पॉइंट मिस किया है, चेक करो क्या मिस किया है। गलत है प्रिंस। पहले बार स्टार तो आएगा ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट नेम बोल रहे हैं ना वहाँ पे वो। सेवम का बस एक पॉइंट मिस हुआ, एल्स वरना वो सही हो जाता पूरा। चलो मैं बताता हूँ अब, ठीक है, एक भैया मिनट। 1 मिनट और दीजिएगा जरा ठीक मुझे। है, ठीक है, भैया रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है पर जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ रहा है। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए ना अपने को। हम्म तो भैया 0 के बाद 1 वाला ही होगा ना, तो 0 हटा देते हैं। नहीं, नहीं, तो- नहीं, अच्छा ठीक है।
आप लोग जो मिस कर रहे हो उसके अंदर असेंडिंग लगाना है, डिसेंडिंग लगाना है, वो तो भूल ही गए आप लोग। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है, जितना मुझे उम्मीद है नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने कहा कि इंटरव्यू पूछते हैं इस क्वेश्चन को। एक मिनट बस आ गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना कुछ चीज दिखानी भी पड़ेगी तुम लोग को। देखो मैं क्या करूँ, मैं ना सिर्फ स्टूडेंट में क्या क्या स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ। रन किया मैंने, ओहो हुआ ही नहीं रन, वेट। अब देखो, ये टेबल हमारी है स्टूडेंट टेबल, क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। या अगर मैं देखूँ उसने क्वेश्चन में गलत फाइंड स्टूडेंट नेम विद सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, तो मार्क्स देखो पहले किसी ऑर्डर में है कि नहीं है, तभी तो सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट या फर्स्ट हाईएस्ट जो भी आपको निकालना निकाल सकते हो आप। पहले मार्क्स देखो किस ऑर्डर में है। तो देखो 75 90 92 इंक्रीज हो रहा है तो वो सोचता है असेंडिंग ऑर्डर में है, बट उसके बाद 92 के बाद मैं देखता हूँ तो 45 हो गई तो डिसेंडिंग हो गया, देन फिर इंक्रीज हो गया 56 80 89। तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ये या तो ऑर्डर रहेगा असेंडिंग का या तो रहेगा डिसेंडिंग का, तीसरा कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जो उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ मैं इसको अरेंज करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे क्या होगा कि अगर मान लो मेरे पास 100 रिकॉर्ड भी है मौजूद, ये 200 रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, तो उनमें से जो रिकॉर्ड्स जिसकी जो हाईएस्ट होगा, जो उससे एक कम हाईएस्ट वाला होगा, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वाला होगा बेसिकली, उसको उठा के सेकंड लाइन में लेके आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैं डिसेंडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं इसमें डिसेंडिंग में अरेंज करता हूँ किसको, इस मार्क्स के अकॉर्डिंगली। तो कैसे करने करेंगे इसको हम लोग, मैं यहाँ पे गया, देखो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर अगर आप इस एस नेम जैसे यहाँ पे एस नेम के लिए है ना, तो यहाँ पे मैं एस नेम कर देता हूँ। तो मैंने क्या सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स, किस ऑर्डर में कह रहा हूँ आपको मैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंगली, मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चेक करते हो एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने किया अरेंज, ठीक है, एस नेम मेरा जो है वापस चलना पड़ेगा, रुको रुको, इधर आओ। देखो मैंने इसको अरेंज कर दिया, पर मुझे पता नहीं चला किस ऑर्डर में है, कैसे डिसाइड करेंगे। जो एक काम कर लेता हूँ मैं इसको स्टार में रख लेता हूँ अभी, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको सिर्फ स्टार में रख रहा हूँ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ताकि आपको मालूम चलेगी एक्चुअली में अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ वो। अब देखते हैं। अब देखो 92 था, ठीक है, हाईएस्ट, देन क्या हुआ 90 आया, फिर 89 आया, 75 56 45 आया डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा। अब इसमें सेकंड हाईएस्ट वाला कौन सा देखो जरा, अगर आप देखोगे तो ये 2 महेश IT 90, ये अपना सेकंड हाईएस्ट का है ना। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब जितनी लाइन हमने लिखी है अभी तक, क्या लाइन लिखी थी हमने, ये वाली लाइन, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DSC, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और लिखनी है इसके ऊपर ही, ठीक है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा DSC के बाद लिमिट, लिमिट क्या लिखोगे आप, उसके बाद लिमिट में लगाओगे 1, क्योंकि ऑप्शन वैल्यू क्या होगी इसकी अब, सेकंड रो के लिए वो रहेगी 1, और कितना काउंट निकालना है, सिर्फ एक ही निकालना है, सेकंड निकालना है, ठीक है, तो 1,1 हो जाएगा हमारे पास। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो अगर सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स DSC लिमिट 1,1, चेक करते हैं एक्चुअली में ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। रन किया मैंने, देखो आ गया 2 महेश IT 90, सेकंड वाला था हमारा, ये सेकंड हाईएस्ट वाला था, हमें दिख गया, ठीक है। बट हमें निकालना है कि एस नेम निकालना है, इसलिए आप स्टार की जगह पे एस नेम कर देना, ठीक है। बाकी आपको आ जाएगा एस नेम आपके पास महेश करके, या फिर जो भी आपने एस नेम बनाया होगा वो आपके पास आ जाएगा सेकंड हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब रन करो उसको। DSC एंड लिमिट नहीं होता कभी भी अदर्स। हाँ वही फॉल्ट होगी थी। ठीक है समझा इसको, समझा भैया। आपने को सेकंड वाला सेलेक्ट करना था और काउंट को वहीं भी करना था। हम्म इसको रन करो।
भैया अगर क्लॉज को जोड़ना हो, जैसे आप यहाँ पे 2 यूज़ किए, मतलब कि वो ऑर्डर बाय वाला और लिमिट वाला, तो मतलब सिंपली ऐसे उसके आगे लिखते जाएँगे, उस ऑर्डर में वो वर्क करेगा, राइट? नहीं समझा नहीं मैं यार, क्वेश्चन दोबारा बोलना। जैसे कि आप पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किए, हाँ। तो इसको कंकैटिनेट करने के लिए आपने कुछ किया नहीं, मतलब इसको नॉर्मली लिखा, फिर हम्म। उसके आगे लिमिट वाला लिख दिया। हाँ, तो मतलब ये लेफ्ट टू राइट एक तरह से एग्जीक्यूट करता है। वो अलग कॉन्सेप्ट है बाबा, जो आप बोल रहे हो ना वो नेस्टेड क्वेरी में आता है, वो पढ़ाऊंगा आगे जाके मैं। उसमें क्या होता है, पहले इंटरनल क्वेरी चलती है, वो रन हो जाएगा, देन जो उसकी लेफ्ट वाली जो क्वेरी है, बाहर की जो क्वेरी है वो रन होती है, वो अलग चीज तो है। इसमें भी तो 2-2 चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है ना, मतलब कि डिसेंडिंग में हो रहा है। इसमें एक ही रो में हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, इसने पहले रन किया उसको रिकॉर्ड को, ठीक है, अगर आप ऐसे बोलना चाहते तो 2 में नहीं 3 में हो रहा है, फिर वो कैसे, पहले वो रन कर रहा है, स्लैश स्टाफ स्टूडेंट कर रहा है, सारे रिकॉर्ड लेके आ रहा है, उसमें से हुँ, भी उसको अरेंज कर रहा है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है, देन उसमें हुँ, से भी छांट के लेके आ रहा है आपके पास 1,1 यानी सेकंड हाइस्ट वाला, ठीक है। इस तरह से हुँ, 3 चीजों में हो रहा है अगर आप बोलना चाहो तो, फिल्टर करके बेसिकली आपको रिकॉर्ड दे रहा है। हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया भैया। ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन नोट करो, वो क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। स्टूडेंट बोल के तो कोई नहीं पूछेगा फ्रेंकली, एम्प्लॉय करके ही पूछते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन बोलते हो आप लोगों को, नोट करो और उसका आंसर आप लोग ही बताओगे मेरे को। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसमें क्या करना है बेसिकली, आप लोग आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय की, ठीक है। तो कॉलम का नाम ले लो सैलरी, ठीक है, सैलरी एक कॉलम का नाम मांग के चलो, एम्प्लॉय उसका नाम मांग के चलो, अगर निकालना है एम्प्लॉय मांग के चलो, टेबल का नाम है, ठीक है। और बस एम्प्लॉय टेबल में से आपको इसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो उसको बताओ कैसे करोगे। ठीक है, ये तो गलत भी है, ये तो सही भी है, इसके अंदर एक मिनट को राज का भी आया, लिमिट वाला मिसिंग है पॉइंट, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे शिवम ने लिखा है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है, DSC लिमिट 1,1 वो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है सेकंड हाईएस्ट सैलरी क्या है, मतलब 2,000 सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, तो 2,000 निकाल के वो दे देगा कि ये आपकी सैलरी सेकंड हाईएस्ट है। या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि सिंपल सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC लिमिट 1,1 सेमीकोलन, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने ये नहीं बोला स्पेसिफिकली कि उस ये बताओ कि सैलरी कौन सी है, ऐसे स्पेसिफिकली बोलता तो चलो चल जाता कि अपन सैलरी लिख देते। तो अभी इस केस में आप दो दो चीज कर सकते हो, तो सैलरी लिख के चला लो सिलेक्ट सैलरी करके, या सिलेक्ट स्टाफ हम करके चला लो, ठीक है, दोनों चीज सही है अपने लिए। तो नोट कर लो उसको, बता रहा हूँ आपको मैं, जिसमें लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी DESC लिमिट 1,1 सेमीकोलन, ठीक है। ये नोट कर लेना, क्योंकि आपके अपनी ये वाला टेबल तो हमने बनाया नहीं है ना, तो उसके बाद बस कॉपी में नोट करके रखना इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में हर बारी।
select staff or employee order by salary TESC limit 1, 1 semicolon. नोट किया सबने? कंफर्म करो। यस सर। हाँ भैया। ठीक है, ग्रेट। ओके है यहाँ पे, एक सेकंड ना, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड, किसका मैसेज आया? अच्छा, आप सुनो, संडे को ना यार एक सेशन रखेंगे, ठीक है? संडे को एक सेशन रखेंगे। सेशन में क्या होगा, बेसिकली हम स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करेंगे। मींस कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यूज के लिए। कई लोगों के डाउट्स पूछ रहे हैं, डाउट्स मतलब ये डाउट्स नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। डाउट्स मतलब ये हो गया कि लाइक कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से आंसर देना है, कहाँ से पढ़े, क्या क्या करें, ठीक है, किस तरह से फॉलो करें चीज़ों को, उस टाइप के क्वेश्चंस। तो जो जो लोग प्लेस्ड हुए हैं फ्रैंकली, तो उनमें से एटलीस्ट 5 to 6 में लेके आऊंगा जो अभी रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं। तो उनको भी मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, वो लोग भी होंगे। जैसे कि आप में से एक बंदा है पीयूष है, ठीक है, पीयूष हो गया, रानू हो गई, और नितिन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन सबको भी मैं लेके आऊंगा उधर। तो आप लोग अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो भी पूछना, हाउ मतलब किस तरह प्रोसेस करना चाहिए अपने को इंटरव्यूज के लिए, किस तरह से हमें आंसर देने चाहिए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट हमें मैनिपुलेट करना है, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट को हम लोग, सब बताना चाहिए अपने को, ठीक है। तो वो सब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा सर, मैं मांगे चल रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना है अभी संडे को। तो अवेलेबल रहना आप लोग के संडे को, ठीक है। तो जितना मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाइमिंग रखूंगा संडे की, एक मेरा ऑटोनॉमस का बैच कितने बजे का है, वो है मेरा 10 से 12, ठीक है। तो 12 बजे के आसपास अपनी टाइमिंग रखेंगे इसकी, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा बैठेंगे उसके लिए, या 1.5 घंटा, जितना सुटेबल लगा अपने को। और उसमें जितना हो सकेगा उतना मतलब उसको बेटर आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे वहां से, ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी अभी पढ़ रहे हो जल्दी से आप लोग प्लेस भी हो जाओ, ठीक है ना। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। ओके सर। ठीक है ओके। भैया। पीयूष है यहाँ पे? आई थिंक नहीं है अभी ना, नहीं अभी नहीं है पीयूष यहाँ पे, ठीक है। भैया अभी यूनियन वाला आपने नहीं करवाया ना? नहीं, मैंने यूनियन नहीं पढ़ाया अभी तक, मैंने ये उसको पढ़ाना मैंने। बाकी फ्राइडे को टेस्ट भी है, तो इसका ध्यान रखना। टेस्ट मतलब मॉक इंटरव्यू है आपका, वो आई थिंक वो थर्ड मॉक इंटरव्यू है आपका, मैंने पहले भी देखा था अभी। हाँ, मैंने थोड़े पहले देखा, थर्ड मॉक इंटरव्यू है। तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना है यार आप लोग, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे क्रेडेंशियल भेज दिए थे रात को, मैंने दिखे थे, ठीक है, पर मैंने अभी अपडेट नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, बहुत काम था आज। तो कल मैं अपडेट कर दूंगा सब चीज़ों को, ठीक है। तो शिवम का भी पेंडिंग है, साक्षी का पेंडिंग है, बाकी लोगों का पेंडिंग है, तो उसे कर दूंगा कवर। और रिव्यू डाले आप लोगों ने कि नहीं डाले अभी तक, ये बताओ। गूगल पर हाँ जी, गूगल पर। डाल दिया सर, तभी डाल दिया था। 1 मिनट रुको, वरना कई बार मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है, 1 मिनट रुकना। यार तो मुझे वेबसाइट भी ठीक करवानी है यार, तो महान लोग हैं जिन्होंने वेबसाइट बना के दी मेरे को। एक भैया बात है ना। हाँ बोलो। एक बार लिंक शेयर कर देना, लगता है मैंने नहीं किया है। 1 सेकंड रुको, मैं ढूंढता हूँ, पहले मैं भी ढूंढ लूँ यार। वो गौतम वेबसाइट थोड़ी होती है यार, काम करते करते माइंड भी काम करना बंद होने लगता है। इंटरेस्टिंग अकेडमी, जैसे ये रहा अपना, तो यहाँ पे रिव्यू डालना है यार, ठीक है। जैसा भी लगे आप, जो अपना पढ़ा अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा डाल देना। कहाँ गया यार रिव्यू सेक्शन, किधर है? ये कौन सा रिव्यू है? नहीं, इसमें नहीं। ये वेबसाइट है ठीक करानी है मेरे को यार, इसमें काफी गड़बड़ है इसके अंदर। मैंने पहले जो मेरा दोस्त था, उसका एक दोस्त था, उससे मैंने काम करवाया, तो बहुत बेकार काम हुआ एक्चुअली में। ये उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। देख लेना, यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन होगा, मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे खुद ही नहीं मिल रहा है इसके अंदर। आई थिंक उससे मिल जाएगा, या एक थिंग को, ये रहा, इससे मिलेगा मैं ना, फिर अपने पहले भी शेयर किया था। है ना। मुझे भी नहीं पता था मैंने कहाँ भेजा हुआ है, ये बहुत सारा ग्रुप्स है। गूगल निकाल पहले तो यहाँ से। यहाँ पे दिखेगा ना अपने को, देखो यहाँ पे ऑप्शन है रिव्यूज का, ऐड अ फोटो, राइट अ रिव्यू। अभी तुम्हें कुछ राइट नहीं कर रहा है, शेयर का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें? मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं लिंक ही भेज देता हूँ, ये वाला, है ना। आप लोग खुद डाल देना है इसके अंदर जाके।
ठीक है। कंट्रोल सी, कॉपी हो गया अपना यहाँ पे ये। एक सेकंड, व्हाट्सएप पे जाते हैं हम लोग। EB12 है ना आपका? एक मिनट, Yes. EB12 ये रहा। ठीक है, मैंने भेज दिया है आपको। और आई थिंक हमजा का मैसेज भी आया हुआ कि हमजा आई थिंक बिजी है किसी काम में। तो आपको पता है 2 स्टूडेंट मेरे पास पाकिस्तान से भी हैं यार। एक हमजा हो गया और एक जाहिद है। हमजा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, जाहिद से ज्यादा है। ठीक है। भैया पेमेंट INR में हाँ, पेमेंट आई हुआ है कि अभी। मेरा डॉलर में? माइक माइक ऑन वो ऑन है मेरा, तो प्लीज ऐसी बातें ना करना कुछ अभी। वो रिकॉर्डिंग भी ऑन है ना बाबा, बंद करनी है अभी को। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हो गया यार। एक मैं वेबसाइट देखो पहले अपनी। मेरे को जितना पता है मेरी वेबसाइट ना बहुत बेकार वैराइटीज बनते नहीं यार, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। इसलिए मैं कोई और ढूंढ रहा हूँ जो बना के दे दे प्रॉपरली। भैया हम लोग को पकड़ लीजिए, इसी पे टेस्ट करके सीख लेंगे। मैं एक्चुअली एक चीज बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस पे टेस्टिंग की थी ना, वो सब प्लेस हो चुके हैं। सच बता रहा हूँ ये चीज। नॉडी हो गया, मोनिता थी लड़की वो थी, निशांत हो गया, और भी बहुत सारे बच्चे थे यार। और इस पे नितेश हो गया, सब प्लेस्ड है। मैंने उनको बोलता है इसको एज ए डमी मांगी चलो, इसको ऐसे प्रोजेक्ट मांगी चलो, उसमें टेस्टिंग करो जाओ। मैं भी कर रहा था, उनसे भी करवाया। ये देखो ये ओवरलैप हो रही चीजें, ओवरलैप हो रही है। ये क्या गिर रहा है, अब मैं क्या है बोलूं। और ये भैया देखो। यहाँ पे एक इमेज। भैया बोलो बोलो। वो इंटरव्यू देने गया था ना मैं, तो वहां पे मतलब मैं एक सेकंड ना, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ पहले। देन फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और एक चीज और, अपना बैच 4 तारीख से एक और बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कोई और तो और हो ना आपके दोस्त वगैरह, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।